हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और आज का मेरा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमको बताना है, जहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल बोलते हैं। और नामकरण करेंगे तो दोस्तों सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो होता है एल्केन। एल्केन से ही कोई भी नामकरण जो है वो स्टार्ट होता है। तो एल्केन से क्या होगा, ये ई माइनस हो जाएगा, ई हट जाएगा और उसके जगह जुड़ जाएगा ओइक एसिड और इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ऐसे यानी कि एल्केन के बाद में जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड। अब जैसे कि मुझे इसका जो नामकरण करना है तो सबसे पहले तो इसका साधारण नामकरण सिंपल नेम ये होता है फॉर्मिक एसिड। इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका जो सिंपल नेम है वो है एसिटिक एसिड। हिंदी में इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिड भी लिख सकते हैं चाहो तो हिंदी में। अब जैसे कि इसका आईयूपीएसी नामकरण हमको करना है तो आईयूपीएसी नामकरण में एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। फिर यहाँ लगा देंगे ओइक एसिड। ये हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथेनोइक एसिड। हिंदी में भी लिख लेते हैं इसी का नाम मेथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अब जैसे कि यहाँ तीन कार्बन है तो 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक एसिड हिंदी में लिख लेते हैं इसी को। फिर है मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनोइक BUTAN। फिर है OIC ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया इसका हिंदी में नाम। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसमें एक कोई मेथिल समूह जुड़ा हो तब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3। चाहे तो इसको 4 दे सकते हैं या तो इसको 4 दे सकते हैं, क्योंकि रूल पहला यही है कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हमको क्या करना है, चयन करना है। तो 3 पे है मेथाइल तो लिख देंगे 3 मेथाइल। फिर इसके बाद 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। फिर ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। हिंदी में लिख लेते हैं इसी को 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर इसके बाद यहाँ जाते हैं हम, जहाँ पे देखो एक डबल बॉन्डेड O है, इसको बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। अब जैसे कि मैं नंबरिंग करूँगा तो यहाँ से 1 2 3। तो 2 पे मेथाइल है, 3 पे ऑक्सो है तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। फिर 2 मेथाइल। फिर उसके बाद 3 कार्बन है तो यह हो जाएगा प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसके बाद हिंदी में इसी को लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। चाहो तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ से, जब इसका कार्बन यहाँ पे एक बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट 2 पे इन है। फिर उसके बाद है 1 पे ओइक एसिड।
इस तरीके से हो जाएगा इसका नाम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। फिर उसके बाद है दो जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे, तो ऐसा नंबरिंग करेंगे इसका 1 और 2, और ये हो जाएगा आपका एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। हिंदी में आप इसका नाम लिख लेना दोस्तों। फिर उसके बाद है यहाँ से COOH CH2 COH, यहाँ से कार्बन की श्रृंखला 1 2 और 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, प्रोपेन के बाद है 1 3 डाई ओइक एसिड। फिर इसके बाद आ जाते हैं जब 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो, तो 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड, या फिर इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से 1 2 3, तो 2 पे है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। चाहो तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक अम्ल। ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक अम्ल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।